टाइपराइटर, एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेच दिया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग किस तरह से बनाते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति है जो 1200 रुपए में टाइपराइटर को खरीदता है, 200 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च करता है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप जितना में किसी वस्तु को खरीदिए और उस पर अधिक खर्च जो भी करना है ना, मरम्मत कराने में, तो सब सीपी होता है। तो इसीलिए सीपी इज इक्वल टू यहाँ पे टाइपराइटर का है 1400 रुपया। कोई डाउट? नो डाउट। अब उसे क्या कहता है, इसे बेच दिया है आपको 1680 रुपए में। 1680 रुपए में बेच दिया, तो इसमें प्रॉफिट कितने का है? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 280। 280 किस पर हुआ है? जिस पर लगाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये I into 100, है ना। तो इन दोनों कैंसिल, है ना। तो 20% आंसर। समझ में आ जाएगा तो वो जल्दी बन जाएगा। एक लाइव भी होता है, लाइव करके छोड़ दीजिएगा तो लाइव होता है 1000 सब्सक्राइबर के बाद। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का 8/5 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, एसपी अब आईसीपी बराबर 8/5। इसका मतलब क्या है कि एसपी है 8 रुपया और सीपी है 5 रुपया। तो 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचा, इसका मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट। आप जानते हैं 3 का प्रॉफिट है यहाँ पे, है ना। रुपया पैसा तो है नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ वो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य into 100 होता है। तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। बस। तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ा कितना है? 3। हाँ, ये 3 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? तो ये 1 मिनट ध्यान देना, ये है कि 1/, कितना है 1/5 है ना जी। 1/5 पे बढ़ा है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 20% को 3 यूनिट बढ़ा है, तो कितना हो गया? 60%। हाँ, 1/5 हाँ, सही बताया है ना।
एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। एक व्यक्ति अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। देखिए अगर कोई वस्तु है ना, उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपीज। इसको बढ़ाने के लिए कहा है 15% बढ़ाकर इसको अंकित करता है। 115 रुपया उस पर निर्धारित करता है कि इसे 115 रुपये में बेचना है। लेकिन जब बेचने के वक्त आता है तो उसे 12% इस पर छूट दे देता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को छूट जो मिलता है वो मार्क्स प्राइस पे मिलता है। ये एमपी है, इसी पर आपको कितना प्रतिशत 12% का छूट दे रहा है। तो 12% का छूट मैंने 88% में बेचेगा तो 88/100 हो जाएगा इसका, है ना। तो अब काट दीजिए तो ये 23 बचे हो जाएगा, 20 बचे हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन ये 44 4 से भी 20 करेगा ना। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दूंगा। 13 चौका 23 चौका कितना होता है 92। हाथ में कितना है 9। 23 चौका कितना होगा 92। 92 और 9 कितना होता है 101 और एक डिजिट बाद पॉइंट। ये आ गया आपको सेलिंग प्राइस। क्या आ गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों से पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट इसमें कितना है। देखिए सेलिंग प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है 1.2। इसका मतलब ये है ना 100 पे है, ये 100 पे ही ना इंक्रीज किया तो यही परसेंटेज आएगा। कोई चेंजिंग 100 पे नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर बेचता है। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो आरंभ में इसे वह किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा है क्या
कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में बेचता है 20% की हानि पर, है ना। तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलिए बोलिए, है ना। ये लॉस प्रतिशत है आपको 20%, है कि नहीं। तब 20% की हानि पर बेचा है तो इसका मतलब 1/, इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 5, 1/5 होता है ना। तो इसका मीनिंग यह है कि यह 1 रुपया का लॉस पर बेचता है ना। अगर 5 क्रयमूल्य है तो 1 रुपया के लॉस पर बेचता है, ठीक है। तब 1 रुपया के लॉस पर बेचता है, तो आप ही बताइए कि इसको कितना में बेचा, 4/5 में बेचा। तो 4/5 में बेचा तो बेचा 4 में, है ना, या 4/5 ही में मान लीजिए। तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, है ना। ये हो गया इसका क्रय मूल्य सीपी, है ना। तो ये सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 480 रुपया। तो इसको काट दीजिएगा तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 120, है ना। 12 चौका 48 होता है ना। तो इसीलिए ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तब आप बताइए 5 यूनिट बराबर कितना आ गया, 600 रुपया। जब 600 रुपया इसका सीपी आ गया ना, तब हम लोगों को कहा कि यह तो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो प्रारंभिक सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। तब प्रारंभिक सेलिंग प्राइस हम कह सकते हैं, है ना। प्रारंभिक सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ ओल्ड लिख देते हैं, है ना, जो चाहता था। तो ये 600 रुपया में तो बेच रहा है ना, 20% लाभ पर चाहिए। तो होल वैल्यू का कितना, होल वैल्यू का सीधा गुना 20% का होल वैल्यू 120/100, 6/5। इसको मैं काटूं तो 120, 12 छक्का 72, 720 में बेच देंगे। देखिए एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता, यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। तो 8% उसे हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 53,625 रुपये में बेची जाए, यदि वही वस्तु 53,625 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ये कह रहा है कि 14% के लाभ पर, 14% लाभ पर ना ये 14% के लाभ पर मैंने पॉजिटिव और 8% के हानि पर। तो इसे कम करने के लिए कितना कह रहा था, 121 रुपया, है ना। तो मैंने बताया था डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करके ये 22% का वैल्यू ये है ना। तब बताइए इसको काटिए 11 से 2 बार में
और ये 11, और ये 100% अगर निकालिए तो कितना आ जाएगा आपको बताइए? 11/2 गुने 100 आ जाएगा ना। तो आपका क्या आ गया? 550 रुपया, है ना। आपको 550 रुपया क्या आ गया? सीपी आ गया, 100% मैंने सीपी। अब इसे क्या कह रहा है कि यदि वही वस्तु को, अब ये जो सीपी का वैल्यू है ये यूनिट में है, रुपये में नहीं है ना, यूनिट में है। तब आप क्या करेंगे? यही इक्वल टू, आपको ये क्या बोल रहा है कि यदि वही वस्तु को इतने रुपये में बेची जाती तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये क्या लिखा है? 3.5 दिया है, सही है ना। तो आप देखिए सेलिंग प्राइस आपको दिया 536 रुपया 25 पैसा। तो लॉस कितना है देख लीजिए, तो है ना। हमेशा आप लोगों को बताया गया है कि एसपी अगर कम रहे सीपी से तो लॉस होगा। लॉस बराबर कितना आ गया बोलिए? अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब क्या 75 आ गया। ये तो 37 हो गया, और 37 में आपको कितना 13 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 550 आ जाएगा ना। तो अब ये बताइए, ये हानि हुआ है और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सीपी पे निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 550 × 100, है ना। इसको अगर हटा दिया जाए तो परसेंटेज ये दोनों कैंसिल। आइए तो काट करके देखिए हम लोग क्या करेंगे। 55, 11 × 5 = 55, है ना। और इसको अगर मैं कट करूं तो 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 25, है ना। अगर मैं इसे देखिए 11 से कट कर दूं, 11 दहों के 110, अब 25 11 होता है 275। क्लियर है? तो 2 डिजिट, ये देखिए 1 डिजिट वाला डेसिमल दे दीजिए, है ना। 2.5 इतने प्रतिशत क्या? 70, ये कितना हो जाएगा? 34, ये कितना हो जाएगा? 6 80, 39 कितना हो जाएगा? 39। अगर इसे कर दो कितना? 90, तो 44, तो ये हो जाएगा 44। नहीं देखिए ना, अगर ये रीजनिंग टाइप का हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ